हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज से आपका पंजाब हिस्ट्री का सेशन लेने वाला हूं। हालांकि हमने वादा किया था कि आपको लाइव सेशन दिया करेंगे, लेकिन गाइस जहां पे मैं अभी रह रहा हूं वहां इंटरनेट का काफ़ी इशू चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो जब तक वाईफाई नहीं लग जाता आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो ये सेशन आपके पास ही पड़े हैं, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आज हम शुरू करेंगे पंजाब हिस्ट्री, लेकिन हम शुरू करेंगे सिखिज़म से, जब गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया तब से। अब उससे पहले क्यों नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि गाइस जो भारत का इतिहास है उससे पहले हड़प्पा सभ्यता से लेके जो भी मेडिएवल इंडिया में किंग्स हुए हैं वो सारा सेम है पंजाब का। तो इसलिए हम बिल्कुल पंजाब सेंट्रिक करेंगे, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और आज हम 5 सिक्स के बारे में, जो पहले 5 गुरु हुए हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी ना रहे, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी मिस ना हो आपका। ठीक है, और जब पूरे 10 गुरु कर लेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सीक्वेंस वाइज गुरु याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, वो याद नहीं रख पाते हैं, सीक्वेंस भूल ही जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होगा। तो आज हम पहले 5 गुरु आराम से करने जा रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु से। तो ये बात उस समय की है जब भारत में भक्ति मूवमेंट चल रहा था। अब भक्ति मूवमेंट क्या था, देखो 1469 1450 इस समय में थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग आने लग गए थे। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब आप समझते ही होंगे। इंटेलेक्चुअल मतलब जो थोड़े से क्रिएटिव थिंकर होते हैं, या जो अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करते हैं। वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, पुराने ख्यालात वाले नहीं थे। उसमें जैसे संत कबीर हो गए और जो भी सूफी संत हो गए, वो लोगों को जात पात से ऊपर बढ़कर एकता के बारे में बताने लग गए, आपसी प्यार प्रेम के बारे में बताने लग गए। तो काफ़ी अच्छा समय चल रहा था। तो जो गुरु नानक देव जी की थिंकिंग थी वो बिल्कुल सिमिलर थी संत कबीर के थिंकिंग से। तो संत कबीर का आगे कोई था नहीं जो उनकी जो भी सोच थी बढ़ा सके, लेकिन गुरु नानक देव जी की तरह आगे 10 गुरु हुए, जो कि 10 गुरुओं ने सिखिज़म को आगे बढ़ाया और उसने एक रिलीजन का रूप ले लिया। ठीक है, तो इसलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिख गुरु के बारे में। उस समय ज़्यादा जो किंग्स थे वो मुस्लिम थे और प्रजा थी हिंदू पॉपुलेशन थी। जो सेकंड पॉइंट आपके सामने बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है उसे देखिए आप। रूलर थे मुस्लिम्स और पॉपुलेशन थे हिंदू। जो सूफी संत थे वो ट्राई टू ब्रिज द गैप, मतलब जितने भी आपस में लोगों का जात पात का विरोध था, आपस में नफरत थी, उसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे उस समय लोग। ठीक है, तो इसी समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये सारा मैंने आपको ट्रांसलेट करके समझा दिया है। बढ़ते हम अपनी अगली स्लाइड पे, इससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स, ये सबको पता है। ठीक है, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो उस समय पंजाब पे राज किसका था, लोधीज थे। इब्राहिम लोधी वाला जो डायनेस्टी थी ना, लोधी डायनेस्टी, उस समय उनकी डायनेस्टी का कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो। गुरु नानक फिलोसफी वाज क्वाइट एकिन टू दैट ऑफ संत कबीर। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, एकिन मतलब सिमिलर। गुरु नानक देव जी की जो फिलोसफी थी वो बिल्कुल संत कबीर के तरह मिलती थी। देयर वॉज नन टू कैरी फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ संत कबीर वाइल गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर एंड द लाइन वेंट ऑन टिल 10th गुरु। जो बात हमने डिस्कस की कि इनके आगे बढ़ाने वाले 10 गुरु थे, इसलिए इन्होंने एक रिलीजन को जन्म दे दिया। और वो रिलीजन आज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट रिलीजन बेस्ड ऑन मोनोथिज्म। 5th लार्जेस्ट रिलीजन बन गया सिखिज़म बेस्ड ऑन मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स जो लोग एक ही भगवान पर विश्वास रखते हैं उसे हम मोनोथिज्म कहते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है सारी। तो अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं गुरु नानक देव जी से रिलेटेड और जो सीधा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसे डिस्कस करते हैं गाइस। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ, 1469 में। और वो गद्दी पे, गुरु गद्दी पे कब बैठे, 1507 में। और 1539 तक वो रहे। फिर उसके बाद वो अकाल चलाना कर गए, वो ज्योति ज्योत समा गए। उनके पिताजी का नाम याद रखना है, मेहता कल्याण दास, जिसे हम मेहता कालू के नाम से भी जानते हैं। वो पेशे से पटवारी थे। मदर थी तृप्ता, उनकी वाइफ का नाम था सुलखनी। बहन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबी नानकी। कंटेम्प्रेरी रूलर्स मैंने बताया आपको, लोधीज, बाबर एंड हुमायूं। 2 उनके संत थे, बाबा श्रीचंद एंड बाबा लक्ष्मीदास। ये डायरेक्ट चीज़ें पूछते हैं, ये तो हमें याद ही करनी है। याद कैसे होगी, रिवीजन से। ठीक है, ये सारे आपको ये PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ साथ मेरे सुनेंगे, थोड़ी देर माइंड में रहेगा, जब रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा और पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आजकल नहीं आएंगी। गुरु नानक देव जी ने 4 लॉन्ग जर्नीज़ नोन एज उदासियाँ, 28,000 किलोमीटर की उदासियाँ जर्नीज़ उनकी उन्होंने ट्रैवल किया, जिसको उदासियाँ नाम दे दिया गया। ठीक है, उन्होंने चारों दिशाओं में ट्रैवल किया और लोगों को जाना, लोगों की सोच को समझा और फिर आके प्रचार किया कि पूरा दुनिया कैसे चल रही है, सब एक ही भगवान है। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया से सब कुछ सीखा और फिर आके लोगों को प्रचार किया कि आपको जात पात पे विश्वास नहीं रखना है, सती प्रथा पे ध्यान नहीं देना है, एक ही गुरु है, एक ही भगवान है, उस पे फोकस रखना है और अपनी सोच को दुनिया में पहुंचाया। अब उदासियाँ कहाँ कहाँ की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन में उदासियाँ की। 7 साल में एक उदासी कंप्लीट की। ठीक है, पहली इन्होंने स्टार्ट की थी तिब्बत से, असम से होते हुए तिब्बत गए ये। ठीक है, तिब्बत चाइना वाले साइड। उसके बाद ये साउथ में चले गए सिलोन में। सिलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, श्रीलंका में चले गए। वहाँ से इन्होंने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और वहाँ ये सऊदी अरेबिया वाली साइड चले गए, इराक, मक्का में भी इन्होंने विज़िट किया। और उसके बाद ये नॉर्थ में चले गए, किर्गिस्तान वाले, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, फिर लौटकर वापस आए। जब लौटकर वापस आए उसको 5वीं उदासी माना जाता है। वैसे तो 4 उदासियाँ हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं 5वीं उदासी कौन सी थी, तो जब वो पंजाब में लौटकर वापस आ गए थे, ये याद रखना है। ठीक है, थोड़े और फैक्ट पढ़ते हैं इनके बारे में। इट इज़ बिलीव्ड दैट गुरु नानक इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। गुरु नानक देव जी इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ हिज जर्नीज वर मेड ऑन फुट विद हिज कंपेनियन भाई मर्दाना। एक क्वेश्चन और बन गया कि उनके साथ जब वो उदासियाँ कर रहे थे, अकम्पनी किसने किया, कौन उनके साथ थे, तो उनके साथ थे भाई मर्दाना। भाई मर्दाना आपको नाम याद रखना है, एक ये मुस्लिम थे और ये हमेशा उनके साथ रहे थे। ही ट्रेवल्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। द फाउंडर ऑफ सिख गुरु इज बिलीव्ड टू हैव ट्रेवल्ड मोर देन 28,000 किलोमीटर in 5 major tours of the world during the period from 1500 to 1524. The record for the most traveled person is held by इब्ने बतूता। आपने सुना होगा इब्ने बतूता वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले में नाम में जाना जाता है और दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव जी हैं, ये जाना जाता है। तो ये थोड़े और एक्स्ट्रा फैक्ट से आगे बढ़ते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारी वही मोटिवेशन है। आई नो कि आप सुन रहे हैं और आपको पता है कि मैं बहुत बार ये कहता हूँ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन आप करते नहीं हैं। प्लीज़ अपने 5 दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है। साडा पंजाब बुक से नोट्स लिए हैं, अलग अलग सोर्सेज से, इंटरनेट से हमने ये बनाया है और एग्जामिनेशन पे फोकस करके बनाया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। तो अगले फैक्ट पढ़ते हैं थोड़े डिटेल में। इन्होंने अपनी आखिरी सांस करतारपुर में ली, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, 10वें गुरु के बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं, उसमें गुरु नानक देव जी के कितने हाइमन्स हैं? हाइमन्स मीन शब्द 974, ये आपको याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 974 शब्द गुरु नानक देव जी के हैं। ठीक है, 1485 ईस्वी में इन्होंने पहली बार जॉब की थी दौलत खान लोधी के स्टोर में, जिसको मोदी खाना नाम से जानते हैं। भाई मर्दाना ये मिले कहाँ थे? मेट एट तलवंडी। और वो रबाब क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मर्दाना बजाते थे। तो एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि मर्दाना कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन थे और अगर आपको रबाब दिखा तो आपको टिक लगाना है रबाब पे उसी वक्त। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उनकी शादी हुई थी माता सुलखनी जी के साथ। घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कहीं साधु ना बन जाए, इनका ध्यान कहाँ कहाँ रहता है, ये खोए रहते हैं। लेकिन शादी के बावजूद उन्होंने एंड में मतलब वो सन्यासी ही बने, गुरु ही बने। वो उनको दुनिया से मोह प्रेम नहीं था, वो अपनी भक्ति में ही खोए रहते थे। तो माता सुलखनी डॉटर ऑफ मूलचंद थी, जो उनकी वाइफ थी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ पंजाब बाय बाबर, ही वॉज टेकन एज प्रिजनर बाय द फोर्स ऑफ बाबर। गुरु नानक देव जी को बाबर की सेना ने
बंदी बना लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनको रिलीज़ कर दिया था। ठीक है, उदासी के बाद वो करतारपुर में आके सेटल हुए थे। जो 4 उदासियाँ की थी ना, वहाँ उसके बाद जब वो आए तो वो करतारपुर में आए, जो रिवर रावी पर बसा हुआ था शहर, और वहाँ उन्होंने लंगर प्रथा शुरुआत की, लंगर प्रथा की। ये आपको याद रखना है। जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने 947 शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, वो किस भाषा में है ये भी पूछते हैं, तो वो है ब्रज भाषा में, जिसे संत भाषा भी कहते हैं। ब्रज भाषा और संत भाषा में, क्योंकि तब तक गुरुमुखी आई नहीं थी। गुरुमुखी दूसरे गुरु अंगद देव जी लाए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रज भाषा और संत भाषा गुरु नानक देव जी के समय थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या बानियाँ लिखी हैं? जपजी साहिब, 12 माह, सिद्ध घोष, असादीवार, ओंकार और टोटल हाइमन 947 मैंने आपको बताया ही है। और उन्होंने अपना अपॉइंटेड किसको, सक्सेसर किसको अपॉइंट किया? गुरु अंगद देव जी, जो सेकंड गुरु हुए। 1539 में वो ज्योति ज्योत समा गए। इनको हिंदुओं का गुरु और मुसलमानों का पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और कर्म करो वंड छको नाम जपो स्टेटमेंट भी इन्होंने ही दी थी, इन्हीं का ये मैसेज था। तो ये थे गुरु नानक देव जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आज हम सिर्फ 5 गुरु ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डाटा माइंड में आपको स्टोर नहीं हो पाएगा। 2 वीडियो में हम 10 गुरुज कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आपको ट्रिक बताई जाएगी, जिससे आपको ट्रिक से ईजिली याद हो जाएगा। तो हमारे सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, जिनका जन्म 1504 में हुआ। कब हुआ? 1504 ईस्वी में। हुआ कहाँ पे था इनका जन्म? मुक्तसर में। मुक्तसर में सराय नागा नाम से वो जाना जाता था, तब मुक्तसर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था भाई फेरू। क्या था? भाई फेरू। सेकंड पॉइंट देखिए आप, भाई फेरू इनके पिताजी का नाम था। और मदर थी माता खीवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि ओनली लेडी हुज रेफरेंस इज मेंशन्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। सिर्फ इन्हीं का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है, क्योंकि ये सर्व लंगर बाय हरसेल्फ, ये लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। और इन्होंने गुरु नानक देव जी के साथ भी मतलब जब गुरु नानक देव जी अपने शब्द सुनाते थे, पाठ सुनाते थे लोगों को, तब ये जाके उनके पास सुनती होती थी। और काफ़ी अच्छी डिसिपल यानी शिष्य थी गुरु नानक देव जी की भी। ठीक है, और इनका सिर्फ जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब में इस लेडी का, तो ये आपको याद रखना है, माता खीवी जी का। ठीक है, अगला पॉइंट है बिकम फॉलोवर ऑफ गुरु नानक एट अर्ली एज एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एट करतारपुर। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही गुरु नानक देव जी को फॉलो करना लग गए थे, और अपना सारा जन्म उनके साथ ही बिताया करतारपुर में। इन्होंने नया सेंटर खडूर साहिब इस्टेब्लिश किया, और सारी एक्टिविटीज़ वहाँ शिफ्ट कर ली अपनी। गुरु नानक देव जी के बाद जब ये गुरगद्दी संभाली इन्होंने, तो इन्होंने सारा कुछ बदल के खडूर साहिब में ले गए, और वहाँ ये सारी चीज़ें करने लग गए। ही कलेक्टेड द बानी ऑफ गुरु नानक देव एंड इवन कंपोज्ड 62 हाइमन ऑफ हिज होम। ठीक है, गुरु नानक देव जी के हाइमन्स थे, जो शब्द थे, उसके साथ साथ इन्होंने 62 हाइमन्स अपने भी लिखे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी मेंशन है। इन्होंने ही गुरुमुखी का, जो मैंने बताया था, गुरुमुखी का स्क्रिप्ट तैयार की, जो आज हमारी पंजाबी भाषा है, जो लेटर्स हैं, इन्होंने ही बनाई थी। यही जन्मदाता थे। 35 लेटर्स थे, अब 6 और ऐड हो गए हैं, 41 हो गए हैं गुरुमुखी में। ही बिलीव्ड इन फिजिकल फिटनेस एंड स्टार्टेड मल अखाड़ा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है गाइस। आगे पढ़ते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। इट इज़ सेड दैट ही कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक पॉपुलरली नोन एज जन्म साखी और भाई वाला। ये डिस्प्यूटेड है, तो एग्जामिनेशन में डिस्प्यूटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन स्टिल जनरल नॉलेज के लिए हम ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने, ये माना जाता है, पक्का नहीं है, ये माना जाता है कि गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी, जिसे हम जन्म सखी कहते हैं, वो इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, जब ये ज्योति ज्योत समा गए, तो इन्होंने अपना सक्सेसर अमरदास, जो हमारे 3rd गुरु हुए, उनको बनाया। खडूर साहिब में इनका निधन हो गया था। इनके 2 पुत्र, 3 बेटे थे, दासू एंड दत्तू एंड डॉटर अमरो। 2 सन थे, 1 डॉटर थी। डॉटर का नाम अमरो था, दासू और दत्तू इनके सन्स का नाम था। इनके टाइम में मुगल कौन कौन थे? किंग थे हुमायूं और शेरशाह, इनके टाइम पे मुगल किंग थे। ठीक है गाइस, ये हमारे दोनों किंग हो गए हैं, सॉरी दोनों गुरु पहले हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने 3rd गुरु पे, जो हैं गुरु अमरदास। इनका जन्म अमृतसर में हुआ 1479 में, और ये खडूर साहिब छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इनके जो सन थे वो कहने लग गए थे, अपना क्लेम, अपना हक जमाने लग गए थे वहाँ। तो इन्होंने खडूर साहिब छोड़ दिया, और इन्होंने सारी चीज़ें कहाँ सेटल कर दी? गोविंदवाल तरन तारण में। ठीक है, गोविंदवाल तरन तारण में है, जो गोविंदवाल साहिब में।
इन्होंने यहीं पे कंस्ट्रक्टेड की 84 बाउली स्टेप, जो पौड़ियाँ हैं ना, 84 पौड़ी जो बाउली के नाम से जानी जाती हैं, गुरु अमरदास जी ने ही कंस्ट्रक्टेड करवाई। ही कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती, आल्सो आस्क वुमेन टू डिस्कार्ड पर्दा। जो पर्दा प्रथा थी और सती प्रथा थी, इन्होंने उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया और बंद करवाया। और इन्होंने विडो रीमैरिज का भी समर्थन किया कि विधवा दोबारा से शादी कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये उस समय कितनी अच्छी सोच वाले थे। मतलब ये बिल्कुल जात पात पे भेदभाव नहीं करना, और आज के समय में भी इवन इतना माइंड लोगों का नहीं खुला है जितना उस समय खुल गया था। तो ये काफ़ी आगे थे हमसे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इन्होंने गुरु का लंगर, जो गुरु नानक देव जी ने प्रथा चलाई थी और गुरु अंगद देव जी ने बड़ी मजबूती से इस गुरु का लंगर को प्रमोट किया था, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाया प्रथा को, गुरु के लंगर को, कि जो भी आए लंगर दे। लेकिन जो इनके बारे में बहुत फेमस चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पंगत मस्ट प्रोसीड संगत। एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि पंगत मस्ट प्रोसीड संगत ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये हमारे थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी ने किया। इसका मतलब क्या है? एनीवन कमिंग to see him would have to sit in the common row and partake the same food being served to all। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर इनको मिलने आया है तो पहले उसको नीचे जो दरी पे बैठ के लोगों के साथ लंगर खाना होगा, उसके बाद ही वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या था? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु नानक देव फार एंड वाइड, टू प्रोवाइड इट अ रेगुलर स्ट्रक्चर, ही इस्टेब्लिश 22 सेंटर कॉल्ड मंजिस। अब ये मंजिस क्या है? मंजिस स्टार्ट किसने किए? थर्ड गुरु गुरु अंगद देव जी ने। इसमें बेसिकली क्या है कि अलग अलग जगह पे ये जाते थे, मंजी पे बैठते थे और जो लोग आगे आके उनके शिष्य होते थे उनकी प्रवचन सुनते थे। ठीक है, तो ये मंजी प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की। आप ऊपर पंगत मस्ट प्रसीड संगत तो जान ही गए हैं। अकबर जब आए थे तो अकबर भी इनसे मिलने से पहले उन्होंने भी लोगों के बीच में बैठ के लंगर खाया, ये याद रखना। ठीक है, इससे यूनिटी का मैसेज आता है कि आप किसी भी जात पात के हो, आपको इकट्ठे बैठ के खाना खाना है, उसके बाद ही आप इन बाबा को मिल पाएंगे। और सेकंड पॉइंट में मंजी प्रथा किसने स्टार्ट की? गुरु अंगद देव जी ने। और इन्होंने ही 84 बाउली, मैंने जो आपको पहले बताया, इन्होंने ही शुरुआत की। 2 बेटे थे इनके, भाई मोहन एंड भाई मोहरी। क्या नाम है उनका? भाई मोहन एंड भाई मोहरी। और 2 ही डॉटर्स थी, बीबी दानी एंड बीबी पानी। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, ही वॉज वेरी प्लीज विद वन ऑफ हिज डिसिपल भाई जेठा जी एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम, लेटर पास्ड ऑन टू हिम द मेंटल ऑफ गुरुशिप। इन्होंने अपनी बेटी की शादी भाई जेठा जी से कर दी। भाई जेठा जी कौन थे? इनके बहुत ही होनहार शिष्य थे, उनके साथ इन्होंने शादी कर दी। और उसके बाद जब ये ज्योति ज्योत समाने वाले थे, उससे पहले गुरुगद्दी भी भाई जेठा जी को सौंप के चले गए। अब आगे पढ़ेंगे कि हम उनके बारे में। ठीक है गाइस, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 907 शब्द हैं इनके जो गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है। 1574 में ये ज्योति ज्योत समा गए, तब इनकी उम्र 95 की थी। आनंद साहब किसने कंपोज किया अगर पूछ लें? 40 स्टैंजा हाइमन कंपोज्ड आनंद साहब। इन्होंने ही आनंद साहब कंपोज किया। आनंद साहब क्या है? जब भी गुरुद्वारे में वो शादी होते हैं, जिसे हम आनंद कारज कहते हैं, जो शब्द पढ़े जाते हैं उन शब्द को आनंद साहब कहते हैं। 40 स्टैंजा हाइमन्स, ये याद रखना। ठीक है, एम्परर अकबर विजिटेड हिम, इवन ही वाज आस्क्ड टू पार्टेक लंगर। ये मैंने आपको बताया, ये वो जो पंगत मस्ट प्रोसीड लंगर, सॉरी क्या, हाँ, पंगत मस्ट प्रोसीड संगत, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सो ये हो गए हैं हमारे थर्ड गुरु भी कंप्लीट। नाउ कम्स टू फोर्थ गुरु। आज हम 5 ही करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 गुरु की डिटेल आपको याद रखनी है। फिर कल की क्लास में 5 और गुरु करवाऊंगा, फिर 10 के 10 आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। सीक्वेंस वाइज मैं ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगा। अब चौथे गुरु पे चलते हैं। गुरु रामदास जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका इतिहास में बहुत ही इवेंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। इनका जन्म 1534 में हुआ और 1581 में ये अकाल चलाना कर गए। ये वही हैं जो गुरु अंगद देव जी ने अपनी बेटी की, जिनसे गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी की शादी करवाई जिनसे। इनका नाम था भाई जेठा जी। ठीक है, भाई जेठा जी के नाम से जन्मे, बाद में इनका नाम गुरु रामदास जी हो गया। हम देखते हैं। लोस्ट हिज फादर एट यंग एज ऑफ 12, ही केम इन कंटेक्ट विद गुरु अमरदास जी। जब ये 12 साल के थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद ये गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट में आए थे। इट इज़ सेड दैट एम्परर अकबर हैड ग्रांटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बीबी पानी। ये माना जाता है कि जो इनकी गुरु रामदास जी की वाइफ थी, अकबर ने इनको लैंड दी बीबी भानी को गिफ्ट में।
अब उसी लैंड पे हमारा अमृतसर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। गुरु गोट इट डग अप एंड कंस्ट्रक्टेड अ पोंड एंड मूव फ्रॉम गोविंदवाल साहिब। उसी लैंड पे गुरु जी ने पोंड भी कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसको हम जानते हैं गुरु का चक और चक रामदासपुर, एंड लेटर नोन एज अमृतसर आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन द सेंटर ऑफ पोंड कंस्ट्रक्टेड बाय गुरु रामदास। वही चीज़ जो बीबी पानी को अकबर ने लैंड गिफ्ट की, उस पर वहाँ उन्होंने कुआं खोदा और उसके बाद गोविंदवाल से अपना यहाँ पे शिफ्ट कर गए। इसी जगह का नाम चक रामदासपुर रख दिया गया और जब गोल्डन टेम्पल बन गया उसके बाद से इसको अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। ये सारे फैक्ट गुरु रामदास जी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले इनका नाम क्या था? भाई जेठा जी, ठीक है, ये याद रखना है। जन्म इनका लाहौर में हुआ था, फिर गोविंदवाल साहिब चले गए और उसके बाद अमृतसर आ गए। चक रामदासपुर इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। He constructed a small house for himself as well as also a tank with that, now called संतोखसर। जो इन्होंने टैंक बनाया था उसको हम संतोखसर नाम से जानते हैं। संतोखसर, ये आपको याद रखना है। गुरु रामदास कंपोज्ड अ बानी कॉल्ड लामा। 4 स्टैंजा लामा भी इन्होंने की। जब 4 फेरे लेते हैं, मैंने आपको बताया 4 फेरों के वक्त जो पढ़ा जाता है उसको हम लावा कहते हैं। जो पिछले हमने पढ़ा आनंद कारज, वो भी इन्होंने ही किया। 979 हाइमन्स हैं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में। इन्होंने अपने यंगेस्ट सन को अगला गुरु बना दिया, जो हैं 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी। अगर पूछे मसंद सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो मसंद सिस्टम भी गुरु रामदास जी ने स्टार्ट किया। बेसिकली क्या है, मैसेंजर होते थे जो अलग अलग एरिया में जाते थे और गुरु जी का मैसेज लोगों तक फॉरवर्ड करते थे, टू स्प्रेड द मैसेज, ठीक है। मसंद सिस्टम की प्रथा किसने स्टार्ट की? गुरु रामदास जी ने, याद रखिएगा। और 1581 में ये गोविंदवाल साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। इतनी चीज़ें आपको चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में याद रखनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। 5वें गुरु पर बढ़ते हैं। 5वें गुरु 1563 ईस्वी में जन्म हुआ और उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, जो हमारे गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ देखी और जो इनके बड़े ब्रदर से उनके साथ भी इनका मनमुटाव रहा, जिनका नाम था पृथ्वीचंद। ये भी गुरु रामदास जी के बड़े बेटे थे और गुरु अर्जन देव जी छोटे बेटे थे, तो उनके साथ इनका शुरू से ही झगड़ा रहा अपने बड़े भाई के साथ। ये एक बहुत ही अच्छे पोइट भी थे और ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे थे। ही गोट हरमंदर साहिब कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर ऑफ सरोवर, ठीक है। जो सरोवर इनके पिताजी ने स्टार्ट करवाया था, जहाँ पे उन्होंने गोल्डन टेम्पल की शुरुआत की थी, इन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की हरमंदर साहिब की, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ होली प्लेस वाज लेड इन 1588 बाय फ़कीर मियाँ मीर। गुरु गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन, नींव पत्थर रखा था मियाँ मीर ने, एक मुस्लिम ने। ये याद रखना। केसरी मूवी अगर आपने देखी है, उसमें ये डायलॉग भी है कि हमारे सिख का सबसे जो पवित्र टेम्पल है उसका नींव रखा गया है एक मुस्लिम के द्वारा, जिसका नाम है मियाँ मीर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो अकबर ने लैंड बीबी पानी को ज़मीन दी थी गिफ्ट में गुरु रामदास जी की वाइफ को, वहाँ उन्होंने एक कुआं बनाया, वहाँ उन्होंने पोंड के बीच में एक पोंड बनाया जहाँ गोल्डन टेम्पल है बीचों बीच। गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गुरु अर्जन देव जी ने कंप्लीट। इसका नींव पत्थर रखा था मियाँ मीर ने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1604 ईस्वी में जाके गोल्डन टेम्पल की, ये आपको याद रखना है। इन्होंने ही तरन तारण शहर स्थापित किया। 1590 में ही गोट कंस्ट्रक्टेड द टाउन ऑफ तरन तारण। ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सरोवर एट संतोखसर एंड रामसर स्टार्टेड बाय हिज फादर आल्सो कंप्लीटेड बाय हिम। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इनके बारे में वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते आइए एक एक करके। ही कलेक्टेड द बानी ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स एंड कंपाइल्ड द सेम बॉडी इन होली बुक विच इज़ कॉल्ड आद ग्रंथ और पोथी साहिब। जितने भी पिछले गुरुओं के शब्द थे, इन्होंने सारे कलेक्ट कर दिए, एक ही बुक में लिख दिए और उस बुक का नाम रख दिया आदि ग्रंथ, जिसे हम पोथी साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछें कि आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी, पोथी साहिब की स्थापना किसने की थी, तो वो 5वें गुरु सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी थे। ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस बुक वॉज स्क्रिप्टेड बाय भाई गुरुदास जी एंड अपॉन कंपाइलेशन वाज इंस्टॉल्ड इन हरमंदर साहिब। 1604 में आदि ग्रंथ को उसमें लिख दिया गया, रख दिया गया, हरमंदर साहिब में इंस्टॉल कर दिया गया। इसको कंपाइल किसने किया था, मतलब सारी चीज़ों को एक जगह लिखा किसने था, भाई गुरुदास जी ने। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कलेक्टेड किया था गुरु अर्जन देव जी ने सब
जितने भी पिछले गुरु हैं उन सब के हाइमंद शब्द को कलेक्ट करके एक ही बुक में और कंपाइल करने वाले थे भाई गुरदास जी। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, पेपर में कंफ्यूजिंग वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, बाबा बुड्ढा जी वाज अपॉइंटेड एज इट फर्स्ट हेड ग्रंथी। आदि ग्रंथ के पहले हेड ग्रंथी कौन थे? बाबा बुड्ढा जी। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखिएगा, बाबा बुड्ढा जी। जब अर्जुन देव जी गुरु थे तो उनके कंटेम्परेरी किंग था अकबर। कौन था? अकबर। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर देयर वॉज अ वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन सलीम एंड खुसरो। अकबर के जो दो पुत्र थे सलीम और खुसरो, अकबर के देहांत के बाद इन दोनों का वॉर ऑफ सक्सेशन चल गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उसके पीछे सलीम और खुसरो की लड़ाई हो गई। तो सलीम ने क्या किया? किंगडम हथिया लिया और खुसरो अपनी जान बचा के आगरा की तरफ चल दिया। और जब वो लाहौर जा रहा था तो वो गोविंदवाल साहिब में गुरु अर्जन देव जी से मुलाकात हुई उसकी, गुरु अर्जन देव जी से। तो गुरु अर्जन देव जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और उनको ब्लेसिंग्स दी। लेकिन किसी ने जहांगीर, जो सलीम का अदर नाम था जहांगीर, जो अकबर का सन था, उसको ये झूठी बात फैला दी कि गुरुजी ने उनको किंग की उपाधि दे दी है, गुरु अर्जन देव जी ने उनके भाई खुसरो को दे दी है। तो दे टोल्ड हिम दैट गुरु हैज़ अपॉइंटेड खुसरो एज अ किंग ऑफ इंडिया अगेंस्ट जहांगीर। वही बात जो मैंने आपको बताई। तो जहांगीर इतने में बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुरुजी को अरेस्ट करवाया और उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया। तो ये चीज़ लिखी कहाँ गई है? ये उसी की बुक में तुजुके जहांगीर में उसने मेंशन किया है। तुजुके जहांगीर में इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया था, उसने खुद ही लिखा था। लेटर जब उसको पता लगा तो उसको रियलाइज़ हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुरु अर्जन देव जी की लाइफ के रिलेटेड। तो गाइज़, ये 5 गुरु आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैं शुरू से दोबारा से आपको बताऊंगा हमने कौन कौन से आज गुरु डिस्कस किए। गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी और अभी गुरु अर्जन देव जी। 10 के 10 गुरु कर लेंगे कल तक हम। आज आपको ये चीज़ें दोबारा रिवाइज़ करनी है, PDF में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही इंटरनेट का इशू ख़त्म होता है हम लाइव क्लासेस लेंगे और बहुत डिटेल में लेंगे। इसमें तो चीज़ें याद रखने वाली हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन आपको दे दिया है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं दोबारा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।